कप्तान असरदार, ये बात रजत पाटीदार ने हमें साबित कर दिया। कल की मैच में रजत पाटीदार का नाम का तूफान आया था, जिसमें गुजरात टाइटंस बह गई, तबाह हो गई। रजत पाटीदार ने क्या आतिशी पारी कल खेली थी। व्हाट ए प्लेयर, इतनी खूबसूरत पारी, कितनी बेहतरीन सिक्स लगा रहे थे रजत पाटीदार। फास्टेड 206 लगाने वाले इंडियन बैटर बने हैं रजत पाटीदार। इतनी बेहतरीन अंदाज में रजत पाटीदार ने अपने टीम आरसीबी को जीत दिलाई। वहीं बात करें हम जीटी की, तो जीटी की कल बॉलिंग बहुत ही साधारण रही। जैसे ही स्कोर 250 प्लस गया, वैसे ही हमें पता चल गया कि यहाँ से मुकाबला अब आरसीबी नहीं हारने वाली है, क्योंकि जीटी का जो जीटी है, जीटी की बैटिंग की जितनी हैसियत तो वो बस 210 के आसपास है, बस उससे ज्यादा नहीं है। उसमें भी अगर टॉप 3 में से 2 बैटर चल गए तो ठीक, वरना सब ऐसे ही, कोई मिडल ऑर्डर तो उनका वीक है ही। हालांकि इस मैच में राहुल तेवतिया ने भी पारी खेली, बट उससे कुछ फर्क होने वाला आरसीबी का था नहीं, क्योंकि आरसीबी जो मुकाबला है बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने शुरू में ही बोला था कि हम इस बार जो है डिफेंडिंग चैंपियन नहीं, हम इस बार अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। उसी माइंडसेट के हिसाब से उतरे थे। वेंकटेश अय्यर की बात कर लो, पहले ओवर में 4 चौके सिराज को लगाया, उसके बाद में वो आउट तो हो गए थे, लेकिन वो 7 यार्ड बॉल पे 19 रन लगभग कर दिए थे। और वहीं विराट कोहली की बात कर तो वो भी ताबड़तोड़ तलवार था, और देवदत्त पाटकर तो करते ही। फिर आते हैं रजत पाटीदार, आरसीबी के कप्तान। व्हाट ए प्लेयर, कितनी खूबसूरत अंदाज में, मतलब रजत पाटीदार जब आए थे तो आरसीबी का रन रेट मतलब जो है 10 के आसपास ही चल रहा था, मतलब जितने बॉल उतने रन के हिसाब से, मतलब 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रहे थे। 12 ओवर तक तो ऐसे ही चल रहा था, कि नहीं 13 ओवर तक ऐसे ही चल रहा था। 13 ओवर में 128 रन थे आरसीबी के। वहीं 13 ओवर से रजत पाटीदार ने गेयर शिफ्ट किया और मात्र 33 बॉल पे 93 रन कर दिए। एक टाइम पे तो 30 बॉल पे 100 रन की पार्टनरशिप भी हो गई थी। और रजत पाटीदार की बात जितनी ही करें उतनी ही कम है, जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। और वहीं 7 ओवर में 125 रन आरसीबी ने किया था। जैसे ही हमें पता चला कि 7 ओवर में 125 रन आरसीबी ने कर दिए, वहीं से ही मैच डिसाइड हो गया कि आप गुजरात नहीं जीतने वाली। यहाँ से गुजरात के जीतने का बिल्कुल अब नामुमकिन है, संभव तो है ही नहीं गुजरात के लिए। और जब गुजरात चेस करने आई तो साई सुदर्शन, इतने अनलकी थे साई सुदर्शन, हिट विकेट आउट हो गए। कैन इमेजिन, जो लगातार रन बनाते हुए आ रहे हैं, जिनकी विकेट मतलब गुजरात के लिए मतलब बहुत ही जरूरत थी कि वो क्रीज पे बने रहते हैं रन चेस में। एटलीस्ट रन तो चेस नहीं कर पाते, हमें इतना भी था वो बने रहते हैं फिर भी, लेकिन कुछ मार्जिन तक तो पहुंचते हैं। वो क्या पता चेस ही कर लेते हैं लास्ट में, हो सकता है जैसन होल्डर लगा कर देते, कुछ हिट तो हो सकता है चेस हो जाए। बट साई सुदर्शन का हिट विकेट से आउट होना गुजरात के लिए बहुत ही अनलकी था। और वहीं सुमन गिल जो है वो प्रेशर में आ गया, 7 बॉल पे 2 रन बनाए। सुमन गिल को इतनी खूबसूरत बॉल में भुवनेश्वर कुमार ने बोल्ड किया, क्या ही बताएं। भुवनेश्वर कुमार की भी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। लगातार वो परफॉर्मेंस देते ही हुए आ रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, लगातार। और फिर आते हैं जॉस हेजलवुड को आड़े हाथ लेते हैं। उनके ओवर में लगभग 2 बाउंड्री, 1 हिट लगा चुके थे। फिर चौथी बॉल पे जॉस हेजलवुड ने उनको बोल्ड कर दिया। कितनी खूबसूरत बॉल में उन्होंने भी जॉस बटलर को बोल्ड किया। वो बहुत ही खूबसूरत बॉल थी जॉस बटलर को, जो जॉस हेजलवुड ने बोल्ड किया था। और फिर 5वां ओवर लेकर आते हैं, सॉरी 6वां ओवर लेके आते हैं राशिद सलामदार। आप बिलीव नहीं करोगे, राशिद सलामदार ने दो विकेट भी लिए थे 6वें ओवर में। पावर प्ले की बात कर रहा हूं मैं। 6वें ओवर में 2 विकेट भी लिए थे और मेडन ओवर डाल के गए। और प्ले चल रहा हो, 2 विकेट भी ले गए हो और मेडन ओवर डाल के चले गए हो, ऐसा कोई देखा है अपने आईपीएल के इतिहास में? हमें तो नहीं देखा है। राशिद सलामदार भी बहुत ही मतलब बेहतरीन खिलाड़ी है। और वहीं बात करें आरसीबी के एक और खिलाड़ी की बात करें हम, वो है कुणाल पांड्या, जो है
बहुत ही अंडररेटेड हैं। कुणाल पांड्या बैट से हो गए हैं, बॉल से होंगे, सबसे वो बैट दे तो बैट से रन बना देते हैं, बॉल दे तो बॉल से भी विकेट छिटका देते हैं और प्लस इकोनॉमिकल रहते हैं, ज्यादा रन भी नहीं देते कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या भी कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वो बहुत ही अंडररेटेड खिलाड़ी हैं। आरसीबी आरसीबी अब लग रहा है कि आरसीबी जो है ट्रॉफी उठाने का जो है अपना कदम मजबूत कर सके। ट्रॉफी उठाने के 99% हकदार जो है आरसीबी है, क्योंकि आरसीबी का मुकाबला हमें नहीं लग रहा कि कोई और टीम दे पाएगी टक्कर आरसीबी को। और वहीं गुजरात को अगर फाइनल में पहुंचना है तो गुजरात को अपनी बैटिंग पे काम करने की बहुत जरूरत है। गुजरात का मिडिल ऑर्डर स्पॉट हो गया था इस मैच में, गुजरात की वही से प्रॉब्लम है। उनका 3 टॉप ऑर्डर मजबूत है, 70-80% रन करते हैं, और मिडिल ऑर्डर में उनके कुछ है। मिडिल ऑर्डर में निशांत संतू है, उसके बाद में सुंदर आते हैं, फिर जैसन होल्डर, उसके बाद में राशिद खान आते हैं। ये मिडिल ऑर्डर है। राहुल तेवतिया आते हैं, बस एक नाम राहुल तेवतिया, यही अच्छे हैं बस, और इनका मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं, खत्म है इनका मिडिल ऑर्डर, कुछ है ही नहीं। तो कहाँ से 250 रन चेस करोगे आप? 200 रन भी आपके लिए चेस करना मुश्किल हो जाता है जिस दिन ये टॉप 3 में से 2 बैटर आउट हो जाते हैं आपके, या सुमन गिल या साई सुदर्शन, दोनों अगर आउट हो जाते हैं तो आप 200 रन भी चेस नहीं कर पाओगे किसी दिन। तो गुजरात को अपने बैटिंग के ऊपर खासकर मिडिल ऑर्डर के ऊपर काम करने की बहुत ही जरूरत है। और वहीं आरसीबी की तरफ, आरसीबी की क्या ही बात करें, आरसीबी का तो अलग ही दबदबा चल रहा है इस समय आईपीएल में। आरसीबी मतलब आईपीएल के 2026 में सबसे बेहतरीन गेंदबाज थे गुजरात के, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज थे गुजरात के। रबाड़ा उनके विकेट टेकर है, मतलब पर्पल केप के रेस में है रबाड़ा, और उनको क्या हिट लगा रहे थे रजत पाटीदार। व्हाट ए प्लेयर रजत पाटीदार। रजत पाटीदार की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। रजत पाटीदार इंडिया के T20 हिस्से में उनका नाम आना चाहिए, क्योंकि आप इंडिया को रजत पाटीदार की जरूरत है, ना कि रजत पाटीदार को इंडिया की। क्योंकि रजत पाटीदार जैसे मिडिल ऑर्डर में, जो मिडिल ऑर्डर में आके 200 के प्लस स्ट्राइक रेट के साथ खेल जाए और हिट पे हिट लगाए, मतलब 6 पे 6 लगाए। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इट गुड, क्योंकि वो पावर प्ले में खेलते हैं, ओपनर है वो। बट कोई बैटर ऐसा नहीं है जो मिडिल ऑर्डर में आके वो पहले बॉल से 6 लगाना शुरू कर दे और आपको 250-300 स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके दे, रन मतलब स्कोर करके दे। तो आपके पास अभी इसमें कोई बैटर नहीं, रजत पाटीदार से बेहतर कोई बैटर है ही नहीं। तो आरसीबी इस मुकाबले को बहुत ही आसानी से जीत गई है और फाइनल में अपना जगह मजबूत कर ली है, और फाइनल में बैट कर रहे हैं कि हमारा मुकाबला किसके साथ होगा। तो क्या आपको क्या लगता है फाइनल में आरसीबी से कौन सामने, क्या गुजरात आएगी आरसीबी के सामने, या फिर हैदराबाद आएगी, या राजस्थान रॉयल्स? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आरसीबी के सामने फाइनल में कौन आएगा आरसीबी का सामना करने।